3 फरवरी को नारनौंद की नाज मंडी में पूरे हरियाणा सतर की, प्रदेश सतर की महारैली होने जा रही है, जिसमें देश के कोने कोने से किसान नेता पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी पहुंच रहे हैं, केरल से भी आ रहे हैं, कर्नाटका से भी आ रहे हैं, पंजाब के किसान नेता भी आ रहे हैं, गुजरात के भी आ रहे हैं, उड़ीसा के भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक किसानों की महारैली होने जा रही है और उस महारैली का उद्देश्य है वो है 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी करना। 13 फरवरी के दिल्ली कूच को लेके हरियाणा में, पंजाब में, गांव-गांव में लामबंदी की जा रही है। गांव-गांव में ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार करी जा रही हैं और जैसा 2020-21 में आंदोलन हुआ था उससे भी ज़्यादा मजबूत आंदोलन होगा। और जहां तक अगर रुझान की बात करें तो कल शाम को बहुत ज़्यादा धुंध थी, उसके बावजूद हम 2 घंटा लेट पहुंचे चानत गाँव में। लेकिन वहाँ पर जब उस गाँव में पहुँचे तो चौपाल में पैर रखने की जगह नहीं थी। 8 साढ़े 8 बज गए थे, वहाँ पहुँचे और 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से निकले तो एक भी आदमी हिला नहीं था। तो तमाम किसान मजबूती से आंदोलन लड़ने को तैयार हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली में बैठे हुक्मरान सावधान हो जाएं। अब की बार किसान आर पार की लड़ाई के मूड में आ रहा है। एमएसपी का गारंटी कानून बनवाएंगे, किसानों मजदूरों की कर्ज मुक्ति कराएंगे और जो जमीन अधिग्रहण का 2013 वाला कानून इन्होंने बदल दिया कॉर्पोरेट घरानों के फायदे के लिए, वो सारे बदलाव, वो सारे अमेंडमेंट रद्द करा के पुनः 2013 वाला जमीन अधिग्रहण कानून बनवाएंगे। और ये जो रैली हो रही है इसमें हरियाणा के भी अलग अलग विभिन्न संगठनों के तमाम किसान नेता पहुंच रहे हैं और परमात्मा की दया से, प्रकृति की दया से, सारे भाईचारे के स्नेह से, आशीर्वाद से एक ही ऐतिहासिक महारैली होने जा रही है। हमारे नारनौंद में आदरणीय बलवान जी हैं, बलवान लोहान जी हैं, बाकी पूरी टीम है, सब साथी मजबूती से नारनौंद में घर घर में जा रहे हैं। आसपास के जितने भी गांव हैं तमाम जगह घर घर में जाके प्रचार जारी है और एक बड़ा ऐतिहासिक रैली 3 फरवरी को होगी। 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई थी, क्या उसका कोई प्रभाव दिखाई दिया? देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी किसानों का कार्यक्रम होता है तो उसका निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ता है और सरकार पे ये लगातार दबाव रहता है कि किसान जागरूक है और किसान मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अब देखिए, जो आंदोलन 2020-21 का हुआ वो सिर्फ आंदोलन नहीं था, वो एक किसानों का जागरूकता की क्लास भी थी। आज किसान इतना जागरूक हो चुका है, वो किसी भी अधिकारी के दरवाजे पे जाता है, किसी अधिकारी के ऑफिस में जाता है और गेट खोल के सीधा घुस के बात करता है कि ये आपने किसानों के साथ ये सही किया, ये गलत किया और ये गलत किया तो क्यों किया। तो आज पूरे देश भर का किसान एकजुट है, पूरे देश भर का किसान लामबंद है। किसान इस बात का एहसास कर चुके हैं कि इस मोदी सरकार ने 2014 में जब से ये सरकार सत्ता में आई तब से इस सरकार ने देश के ऊपर कर्जा 4 गुना बढ़ा दिया। 2014 से पहले तमाम प्रधानमंत्री आए, उन्होंने 67 साल में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा किया, लेकिन इस मोदी सरकार ने 9 सालों में ही वो कर्जा बढ़ा के 205 लाख करोड़ कर दिया। इस मोदी सरकार ने संसद में ये बात स्वीकार करी कि 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। लेकिन जब किसान का, जब मजदूर का, जब मेहनतकश लोगों का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास बजट नहीं है। ये सरकार 2014 से पहले ये कह के सत्ता में आई थी कि हम सत्ता में आए तो हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां देंगे। लेकिन 2022 के आखिर में जब एक सांसद ने संसद में सवाल पूछा कि मोदी साहब 8 साल में आपकी सरकार ने कितनी नौकरी दी, तो सरकार ने जवाब दिया कि 8 साल में 22 करोड़ लड़के लड़कियों ने सरकारी नौकरी के फार्म तो भरे लेकिन नौकरी दे पाए मात्र 7,22,000 को। एक तरफ ये लोग राम भक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में जहां कहा जाता है, ऐतिहासिक किताबों में लिखा हुआ है कि भगवान राम वनवास के दौरान उन जंगलों में रहे थे जो 14 वर्ष का उनको वनवास हुआ था। आज उन जंगलों को सिर्फ एक व्यक्ति गौतम अडानी के फायदे के लिए काटा जा रहा है धड़ल्ले से। वह आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको उठा उठा के जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन जिस जंगल में भगवान श्री राम रहे थे उस जंगल को गौतम अडानी के फायदे के लिए पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। 20,000 से अधिक पेड़ों की कटाई हो चुकी है। तो ये जनता, ये पूरा देश की जनता, पूरे देश का किसान इस बात को समझ चुका है कि सत्ता में ये बहरूपीय लोग बैठे हैं जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अब देश की जनता जाग चुकी है और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।